कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ का नेक्स्ट चैप्टर का जो एमसीक्यू है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सारे के सारे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू आपका दिया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। मतलब वादे को पूरा करने के लिए एक अनुबंध, यानी कि एक ऐसा अनुबंध जो कि जिसको पूरा करता हो, वादे को पूरा करता हो, प्रॉमिस को पूरा करता हो। ठीक है, तो वादे को पूरा करने के लिए एक अनुबंध या उसके चूक के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति के दायित्व का समापन करने के लिए क्या कहा जाता है? क्या उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं, क्या हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं, या फिर उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं? यानी कि गारंटी का अनुबंध, एजेंसी का अनुबंध, जमानत का अनुबंध या फिर क्षतिपूर्ति का अनुबंध। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या फिर गारंटी का अनुबंध। यानी कि वो अनुबंध या वो अनुबंध जो कि वादे को पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं, उस अनुबंध को क्या कहते हैं? उस अनुबंध को हम लोग कहते हैं गारंटी का अनुबंध या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, यानी कि गारंटी का अनुबंध ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टियां होती हैं? क्या उसमें 2 पार्टी होती है, 3 पार्टी होती है, 1 पार्टी होती है, 4 पार्टी होती है या फिर नहीं होती है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में टोटल कितनी पार्टीज होती है? 3 पार्टीज होती हैं। या फिर गारंटी के अनुबंध में कितनी पार्टियां होती है? 3 पार्टियां होती हैं। कौन कौन सी होती है ये पार्टियां? तो ये पार्टियां होती हैं आपकी, एक होती है श्योरिटी, एक होता है क्रेडिटर, और एक होता है आपका क्रेडिटर, और एक होता है आपका प्रिंसिपल डेटर। यानी कि टोटल कितनी पार्टियां हुई? 1, 2 और 3। तो टोटल कितनी पार्टियां हो गई? 3 पार्टियां होती हैं इसमें। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 पक्षकार या फिर 3 पार्टियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। यानी कि वह व्यक्ति जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसके रिस्पेक्ट में गारंटी दिया जाता है, या फिर जिसके ना होने पर गारंटी दिया जाता है, या फिर उसके डिफॉल्ट हो जाने पर गारंटी दिया जाता है, उस व्यक्ति को कहते क्या है? तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं द प्रिंसिपल डेटर या फिर मुख्य लेनदार। मुख्य देनदार, लेनदार नहीं, मुख्य देनदार। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल डेटर है, जिसको कि एक्चुअल में क्या करना है? पैसे को चुकाना है। ठीक है, यानी कि द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द प्रिंसिपल डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है ऑन हुज रिक्वेस्ट द श्योरिटी शुड गिव द गारंटी। किसके रिक्वेस्ट पर श्योरिटी को गारंटी देना चाहिए? तो श्योरिटी को गारंटी किसके रिक्वेस्ट पर देना चाहिए? प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पर, क्रेडिटर के रिक्वेस्ट पर, किसके रिक्वेस्ट पर देना चाहिए? तो उसे डेटर के रिक्वेस्ट पर क्या करना चाहिए? गारंटी देना चाहिए, क्योंकि डेटर जब तक नहीं बोलेगा तब तक वो गारंटी नहीं देगा। तो किसके गारंटी पर देता है वो? किसके रिक्वेस्ट पर गारंटी देता है? तो श्योरिटी जो है वो डेटर के गारंटी पर रिक्वेस्ट देता है, या फिर रिक्वेस्ट डेटर के रिक्वेस्ट पर गारंटी देता है। किसको गारंटी देता है? तो क्रेडिटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द पर्सन हु गिवन द गारंटी इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो कि गारंटी देता है उसको क्या कहते हैं? अभी पढ़े थे, श्योरिटी या फिर प्रतिभू। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 1, 2, 3 या फिर होते ही नहीं है 4? कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक पहला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसके बीच का होता है? पीडी या प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का। दूसरा होता है श्योरिटी और क्रेडिटर का, और दूसरा होता है श्योरिटी और क्रेडिटर का, और तीसरा होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया? 1, 2 और 3। तो कितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए? 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट या फिर 3 अनुबंध होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन। वह व्यक्ति जिसको गारंटी दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर को ना गारंटी दिया जाएगा,
तो लेनदार को हम लोग क्या कहते हैं, गारंटी देते हैं। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, उस गारंटी को क्या कहते हैं जो कि एक ट्रांजेक्शन तक एक्सटेंड होता है, मतलब एक ऐसी गारंटी जो लेन देन की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग सतत गारंटी या फिर कॉन्टिन्यूस गारंटी, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल, कोई भी चीज या फिर कोई भी प्रॉमिस जो कि हम लोग प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट में करते हैं, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट में करते हैं कोई भी प्रॉमिस, तो उसे मे बी टू श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी, स्मॉल कंसिडरेशन, सफिशिएंट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन या कंसिडरेशन, क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कंसिडरेशन, मतलब कोई भी मूलधन के लाभ के लिए किया गया कुछ भी या कुछ कोई वादा गारंटी देने के लिए जमानतदार को हो सकता है, तो क्या होगा आपका बेसिकली ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कंसिडरेशन, यानी पर्याप्त मात्रा में क्या दिया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल दिया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट, मतलब श्योरिटी जब भी डेट डिस्चार्ज करता है तो उस दौरान प्रिंसिपल डेटर किसके शूज के अंदर फिर किसके पोजीशन में आ जाता है, तो प्रिंसिपल श्योरिटी जो है किसके पोजीशन में आ जाता है, तो श्योरिटी फिर से क्रेडिटर के पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, यानी कि सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, यानी कि जो आपका जमानतदार का दायित्व जो होता है वो कोएग्जिस्टिव होता है किसके साथ, तो वो होता है आपका जमानतदार का किसके साथ होता है, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल डेटर के साथ। मतलब कि किस उसका मतलब वो किसका दायित्व पूरा करता है, टोटली कहे तो श्योरिटी किसका दायित्व पूरा करता है, या फिर जो आपका प्रतिभू है वो किसका दायित्व पूरा करता है, तो प्रतिभू जो है वो प्रिंसिपल डेटर का या फिर प्रमुख मुख्य देनदार का दायित्व पूरा करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन कि श्योरिटी हैज द राइट अगेंस्ट द, श्योरिटी का किसके अगेंस्ट राइट होता है, मतलब एक जमानतदार के पास इसके खिलाफ क्या अधिकार होता है, सप्रतिभू, मुख्य देनदार, लेनदार, उपयुक्त सभी, यानी कि श्योरिटी का राइट किसके अगेंस्ट होता है, को श्योरिटी के अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट या सभी के अगेंस्ट, तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट होता है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट भी होता है, क्रेडिटर के अगेंस्ट होता है उसका राइट। ठीक है, दोनों पे उसका अधिकार होता है, तो इस वजह से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स एमसीक्यूज, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो कोई भी क्वेरीज होगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, और साथ ही साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।